बाल चौपल। बाल चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी चीन देश की एक कहानी जिसका नाम है मुर्गी बेचने वाली लड़की। इस कहानी का अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने और इसे प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। तो सुनो कहानी मुर्गी बेचने वाली लड़की। एजेलिया के फूलों की बाहर आई हुई थी और उन्हीं दिनों में कृषि विज्ञान अकादमी के अनुसंधानकर्ताओं के साथ तापे के पर्वतीय इलाके में आया था। मैं जब भी किसी ग्रामीण इलाके में जाता हूँ वहाँ के हाट बाजारों में जरूर घूमता हूँ, क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग इकट्ठे होते हैं और उनके जीवन को आसानी से देखने का मौका मिलता है। ऐसे लगता है जैसे ग्रामीण प्रथाओं की, अलग अलग परंपराओं की और परिधानों की कोई प्रदर्शनी लगी हुई है। एक ही जगह कई तरह की परंपराएं देखी जा सकती हैं, लेकिन इस दूरदराज के इलाके में हाट बाजार ही नहीं है, बल्कि केवल एक ओस मेला लगता है। ओस मेला मतलब इतने कम समय के लिए मेला जितनी ओस पड़ती है और दिन आते ही अदृश्य हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा समय ही सही एक बार वहाँ घूम तो आऊं। तो मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और ओस से पैर गीले न हो इसलिए रबड़ के जूते पहन लिए। पहाड़ पर चढ़ते उतरते लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां ओस मेला लग चुका था। पत्थर के पाटियों वाली सड़कों के दोनों किनारों पर तरह तरह की दुकानें थीं। बर्फ जैसे सफेद चावल की, सुनहरी मकई की, सूरजमुखी के बीजों की और कमलगट्टों की, छटपटाती हुई मछलियों की भी और बिल्ली के बच्चों की। शतावरी के सुगंधित फूल बेचने वाली लड़कियों ने दुकानें नहीं लगाई थीं। वे गुच्छे लेकर इधर उधर घूम रही थीं। अचानक ही एक मुर्गी बेचने वाली लड़की की तरफ मेरा ध्यान गया। वो कुछ 7-8 वर्ष की होगी। सफेद कमीज और गहरे नीले रंग की पतलून पहने, गले में लाल स्कार्फ, गोल मटोल चेहरा, आधे चांद सी भौहें और 2 बोलती आंखें। वह उखड़ूं बैठी, सामने 3 मुर्गियां रखे हुए, सफेद परों और लाल कलगियों वाली 3 मोटी मुर्गियां जो कुक कुक कर रही थी। लड़की रह रह कर उन पर हाथ फेरती, उन्हें गोद में उठाती, अपने मुंह के पास ले जाती। मेले में कई लोग तो केवल मुर्गे बेचने की ही दुकानें लगाए थे, कुछ मुर्गियां भी बेच रहे थे, लेकिन उनकी मुर्गियां देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये बीमार या अंडा ना दे सकने वाली मुर्गियां हैं। लड़की की मुर्गियों के हाव भाव देखकर उसके प्रति मन में सहानुभूति आई और उस लड़की के संबंध में मैं सोचने लगा, अरे ये तो तीनों ही अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। इतने में एक बूढ़ी औरत वहां आई और उसने लड़की से पूछा और उन्हें छूकर देखा। लड़की ने कहा, हाँ आप देखिए ना, इनके पेट में अंडे हैं। बुढ़िया ने एक एक मुर्गी को पकड़कर चतुराई से मुर्गियों की पूंछ के नीचे दबाया और फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ तो एक के क्या दाम होंगे? लड़की ने कहा, एक के 5 युवान, हर एक लगभग 1.5 किलो की है, दाम तो ज्यादा नहीं है। बुढ़िया लड़की की ओर मुस्कुराई और मुर्गियां जमीन पर रखकर लाचारी जताकर चली गई। मेरे मन में कुछ हलचल मची। अब बसंत ऋतु है, मुर्गियों के अंडे देने का मौसम है और ये 3 मुर्गियां ऐसी हैं जो अंडा दे सकती हैं। तो क्या लड़की के घर में पैसों की सख्त जरूरत होगी जो इन मुर्गियों को बेचने की नौबत आ गई? यहाँ तो पहले से ही उत्पादन जिम्मेदारी व्यवस्था लागू है। प्रत्येक किसान परिवार खाने पीने के लिए चिंतित नहीं रहता। तो क्या इस लड़की के घर में कोई विपत्ति आई है या आग लगी है या कोई बीमार पड़ गया है?
कि पैसे की इतनी कमी हो गई। मैं सोच ही रहा था और पूछने का मन हो रहा था, लेकिन मैं एक अजनबी दूसरे के घाव कुरेदूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने में मैंने देखा एक मैस ऑफिसर वहाँ आया। उसके साइकिल के कैरियर पर एक बड़ी टोकरी लटकी थी जिसमें अभी अभी खरीदी हुई मछलियाँ थीं, झींगे, सब्जी, कमलकंद वगैरह रखे थे। उसने साइकिल रोकी और कहा, आहा, ये मुर्गियाँ तो बहुत मोटी हैं, क्या दाम है? लड़की ने कहा, एक के 5 युवान। कम नहीं हो सकता क्या? ये तो अंडा देने वाली मुर्गियाँ हैं, ये अंडा दें या ना दें, मेरी बला से। मैंने देखा कि लड़की सिहर उठी। उसने घबराकर पूछा, तो आप किस लिए दावत देनी है? जानती नहीं, काउंटी का जांच दल आज ही तीसरे पहर लौट आएगा। उस मैस ऑफिसर ने अपना बड़प्पन जताते हुए कहा, जैसे वो लड़की को धिक्कार रहा हो कि उसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम। मैं नहीं बेचूंगी, मैं नहीं बेचूंगी। लड़की ने उसके हाथ से मुर्गी छीन ली और मैंने देखा कि मुर्गी की टांगें कांप रही थीं और लड़की का हाथ भी कांप रहा था। बस बस, हम भावताव नहीं करेंगे, हर एक मुर्गी के लिए 5 युवान देंगे। आप 10 युवान भी दें तब भी नहीं बेचूंगी। क्यों? लड़की ने तीनों मुर्गियों को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उन्हें बचाए रखने की पूरी कोशिश करने लगी, जैसे उसे आशंका हो कि ये मुर्गियों को जबरन न उठा कर ले जाए। ये मुर्गियां अंडा देती हैं, इन्हें खरीदकर आप पालना चाहते हो तो बेचूंगी, और यदि आप इनको मारकर खाना चाहते हो तो नहीं बेचूंगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? 10 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। तुम जैसी बेचने वाली मैंने कभी नहीं देखी। बड़े शौक से इन्हें अपने पास रखो। मैस ऑफिसर को लड़की की बात बड़ी विचित्र लगी और झुंझलाकर वहाँ से चला गया। मेरे मन में लड़की के प्रति आदर भाव पैदा हुआ कि इतनी दयालु लड़की है। मोटर गाड़ियां चलाते हुए जहाँ तहाँ दुनाली बंदूकों से लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, और बड़े अधिकारी और धनवानों के मुकाबले इसका मन कितना उदार है। मेरे मन में यह असंगत विचार भी आया कि सारी दुनिया के लोग इस लड़की का अनुकरण करने लगे तो धरती पर न मारकाट हो न युद्ध, लेकिन मुर्गियों के बदले में पैसे मिले बिना इसकी तंगी कैसे दूर होगी? मैं फिर चिंतित हो गया, लेकिन मेले का चक्कर लगाने आगे चला गया। मैंने 3 चक्कर लगाए, लेकिन मेरी नजर उस लड़की पर से नहीं हटी और उसकी तीनों मुर्गियां भी वहीं थीं। सूर्योदय होने वाला था, ओस मेला समाप्त होने को था। एकाएक एक बूढ़ा किसान कंधे पर थैला लटकाए लड़की के सामने आ गया। उसने कहा कि उसे कुछ अंडा देने वाली मुर्गियां खरीदनी हैं। उसके घर सभी मुर्गियों को लकड़ बगा दबोच ले गया। सुनते ही लड़की ने तीनों मुर्गियों को उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने उन्हें छूकर देखा। बूढ़े ने कहा, मैं 3 मीलों का चक्कर काट आया, छूकर देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही नजर में पहचान गया कि अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। कितना लोगी? किसी ने 5 युवान देने की बात कही थी, लेकिन मैंने बेचा नहीं। आप ईमानदार ग्राहक हैं, 4.5 युवान दे दीजिए। बिना मोल भाव किए बूढ़े ने पैसे दिए और मुर्गियों को उठाकर चल दिया। लड़की ने पैसे जेब में रखे, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो, और उसने कुक कुक कर रही तीनों मुर्गियों से कहा, जाओ जाओ, काका तुम लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। और लड़की ने अपनी आंखें पोंछी। उसकी आंसू भरी आंखें दूर होती जा रही थीं और उन मुर्गियों पर टिकी थीं। उसकी बातों और हाव भाव से मुझे उसके और मुर्गियों के बीच साथियों जैसी, सहेलियों जैसी गहरी दोस्ती मालूम हुई। क्योंकि ग्रामीण लड़कियों के लिए मुर्गियां, बतखें, बिल्लियां और कुत्ते ही तो खिलौने होते हैं। उनसे अलग होने पर उनका मन बहुत दुखता है। अब मुझसे भी न रहा गया। मैंने लड़की के सामने जाके पूछा, इतनी अच्छी मुर्गियां थीं, उन्हें बेचने की क्या जरूरत थी? क्या घर में कोई बात हुई है? जी, एक खुशी की बात। खुशी की बात? जी हाँ, लड़की हंस दी। मेरे माता पिता अध्यापक हैं। पिताजी वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और माँ गाँव के प्राइमरी स्कूल में। इस बार मेरे पिताजी लेक्चरर बन गए और हम माँ बेटी को वुहान शहर जाकर बसने की इजाजत मिल गई। लेकिन शहरों में मुर्गियाँ पालना मना है। हमने मुर्गियाँ अपने पड़ोसियों को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ली ही नहीं। सुना है शहर में पीने के पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है, इसलिए हमने सोचा मुर्गियों को बेच दिया जाए। इन दिनों मेरी माँ तो खुशी के मारे रो ही रही थी।
वे बड़बड़ा रही थीं, आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी हमें पिछले 20 सालों से इंतजार थी। और कहते कहते उनकी आंख छलछला आती। लड़की ने बड़ी मासूमियत से बताया, चाचा जी बताइए तो, वैसे तो प्रसन्नता के मारे लोग हंसते हैं, मेरी माँ रोने क्यों लगी? अभी तुम भी तो रोई थी ना। उन मुर्गियों से अलग होने से मेरा मन दुखी था। उन्हें मैंने इतना बड़ा जो किया था, मेरी माँ को भी इसका दुख है। अच्छा नमस्ते चाचा जी, बाय बाय। और उछलती कूदती वो लड़की चली गई। तो बच्चों, ये थी चीन देश की एक कहानी, मुर्गी बेचने वाली लड़की। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी का अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने और इसे प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।